नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक प्रेरणादायक परिवार में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह बहुत ही सरल, सीधे दिल को छूने वाला और जीवन को बदल देने वाला है। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान कब हमारी सुनेगा, हमारी मनोकामनाएं कब पूरी होंगी, हमारे रास्ते कब खुलेंगे, किस दिन वह हरी झंडी हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने को तैयार हो जाएगी। हम पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे जीवन में ठहराव आ गया हो, जैसे कुछ होने को तैयार ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में हर चीज बहुत भारी और मुश्किल हो ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, बस हम इंसान खुद ही चीजों को कठिन बना देते हैं। आज मैं आपसे कोई बड़ा यज्ञ, कोई भारी पूजा, कोई लंबा मंत्र जाप, कोई चीज खरीदने की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा सिर्फ 3 ऐसे छोटे से रोज के जीवन में किए जाने वाले कदमों की, 3 ऐसे प्राकृतिक, सहज और सरल उपाय जिन्हें अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आपके सामने से रुकावटों की दीवारें खुद हटने लगेंगी। आपका मन हल्का होता जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान की तरफ से हरी झंडी यानी हरी संकेत, हरी राह, हरी कृपा वह स्वतः मिलने लगेगी। आपको लगा कि जीवन में बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, कभी कभी प्रेम, शांति और सत्य की एक छोटी सी आदत भी ब्रह्मांड के ऊर्जा द्वार खोल देती है। हमारे अंदर जो विचार हैं, जो भाव हैं, वही हमारी किस्मत का निर्माण करते हैं। इसलिए आज जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन्हें सुनिए, महसूस कीजिए और फिर उन्हें कर कर देखिए। ये बातें पुस्तक के पन्नों में नहीं, जीवन के अनुभव से आए हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। यूँ समझिए कि आपकी सारी उलझने, सारे तनाव, सारी थकान इस सांस के साथ बाहर निकल रही है। हमेशा याद रखिए, मन शांत होगा तभी भगवान की आवाज सुनाई देगी। दिल भारी होगा तो कृपा भी आने के लिए दरवाजे पर इंतजार करेगी। अब देखिए, जीवन के हर दिन की शुरुआत कैसे होती है, यही बहुत मायने रखता है। जब हम सुबह जागते हैं तो हम क्या सोचते हैं, किस भाव में होते हैं, किस उद्देश्य के साथ उठते हैं, यही हमारे दिन का रंग तय करता है। अगर पहले ही क्षण में मन उदास हो, परेशानी की यादें हो, शिकायतें हो, तो दिन वैसा ही गुजरता है। लेकिन यदि सुबह का पहला क्षण भगवान के नाम, कृतज्ञता की भावना और सकारात्मक संकल्प के साथ गुजर जाए तो पूरा दिन बदल जाता है। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को याद किया करो। लेकिन याद का मतलब यह नहीं कि लंबी प्रार्थना करो, सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ कह दो, धन्यवाद प्रभु, आपने आज एक और दिन दिया। आज मैं आपका हूँ, आपके मार्ग पर हूँ, मुझे बस आप संभाल लेना। इतना सा भाव ये बहुत बड़ा चमत्कार करता है। इसके बाद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने विचारों को शुद्ध रखना। मन में गुस्सा, कटुता, ईर्ष्या, जलन, दूसरों की बुराई, ये सब मन को भारी कर देती है। और जहाँ मन भारी है वहाँ कृपा नहीं उतरती, भगवान हल्के मन में उतरते हैं। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक भावना आए उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे आते देखो और जाने दो। मन को उसी समय प्यार से कहो, कुछ नहीं, सब ठीक है, बस शांत हो जाओ। और अब आती है वो बात जो जीवन में पूरी दिशा बदल देती है। आप चाहे कितनी भी भक्ति करें, अगर आप अपने माता पिता, गुरु या जरूरतमंदों के साथ प्रेम नहीं करते तो भक्ति अधूरी है। भगवान कहते हैं, मैं मूर्ति में नहीं, मन में हूँ। इसलिए रोज एक काम जरूर किया करो, किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, चाहे छोटा ही सही। जब आपका दिल दयालु हो जाता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी तरफ बहने लगती है। अगर कोई कह दे कि इतना सरल करने से क्या मिलेगा, तो याद रखिए, बड़े चमत्कार हमेशा सरल कार्यों से ही होते हैं। आप ध्यान से सुनिए, रात को जब आप सोने जाएं, तो दिन को याद मत कीजिए कि किसने क्या कहा, किसने क्या गलत किया। नहीं, रात सोने से पहले अपने दिल में बस एक बात कहिए, हे प्रभु, मैंने आज जो भी गलती की उसे आप माफ कर दीजिए और मैं भी उन सबको माफ करता हूँ जिन्होंने मुझे किसी भी तरह दुख दिया। मैं किसी के प्रति बुरा नहीं चाहता, मैं बस प्रेम में चलता हूँ। ये कहते ही आपका मन कांच की तरह साफ हो जाएगा। जब मन स्वच्छ होता है तो सपने भी सुंदर आते हैं और जीवन भी। भगवान को पुकारना कठिन नहीं, कठिन है अपने मन को सरल बनाना। और जब मन सरल होता है तब भगवान की हरी झंडी स्वतः मिलती है। तब आपको आगे बढ़ने के लिए दरवाजे खुद खुलते दिखाई देने लगते हैं। छोटी छोटी बातों का तनाव दूर होने लगता है। जहाँ रुकावटें थी वहाँ रास्ते दिखने लगते हैं। जीवन कोई जंग नहीं, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा में अगर आपके कदम भगवान के प्रेम के साथ चल रहे हैं
तो चाहे रास्ते कितने भी घुमावदार हों, मंजिल निश्चित है। इसलिए बस इतना याद रखिए, सुबह कृतज्ञता, दिन में सरलता, रात में क्षमा। यही 3 कदम, यही 3 सरल अभ्यास, यही वो पुल हैं जिनसे आप अपने भाग्य के द्वार को स्वयं खोल सकते हैं। जो सुनने में सरल है, पर जब जीवन में उतारी जाए तो मन ही मन सुख और आनंद का दरिया बनने लगता है। हम सब चाहते हैं कि भगवान से हमारा संबंध बने, हम उसे महसूस करें, उसकी आवाज सुन पाएं, उसकी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करें। लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, मन भटक जाता है, मन शांत नहीं होता। और मन शांत न हो तो भगवान की अनुभूति भी धुंधली ही रहती है। लेकिन सच तो यह है कि भगवान को पाने का सबसे बड़ा मार्ग, सबसे सरल द्वार मन की शांति ही है। मन शांत हुआ तो भगवान स्वयं बोल उठते हैं। मन स्थिर हुआ तो अंतःकरण में ही ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। और जब अनुभूति होने लगती है तो बाहरी जीवन में संघर्ष कम होने लगता है और राहें आसान होने लगती हैं। देखिए, जिंदगी की भागदौड़ में हम इतने उलझ गए हैं कि हमें 2 क्षण भी अपने लिए नहीं मिलते। हम सुबह उठते ही किसी चिंता में, किसी काम में, किसी बोझ में फंस जाते हैं। हमारा मन कभी पूरी तरह आराम नहीं करता। जिस मन को आराम न मिले वह भगवान की तरफ कैसे मुड़े। जैसे गंदले पानी में चांद की परछाई साफ नहीं दिखती, वैसे ही शोर वाले मन में ईश्वर की झलक नहीं मिलती। मन को शांत करने के लिए किसी पहाड़ पर जाना जरूरी नहीं, किसी आश्रम में जाना जरूरी नहीं, किसी बड़ी साधना या मंत्रों का बोझ उठाना जरूरी नहीं। मन को शांत करने के लिए बस एक बात समझने की जरूरत है, मन को धीरे धीरे अपने पास लाना है। उसे पकड़ना नहीं है, उसे दबाना नहीं है, बस प्यार से उसके साथ बैठना है। जैसा हम किसी बच्चे को गोद में लेकर उसे शांत करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी प्यार देना है। तो जब सुबह आप उठें, आंख खोलते ही 2 गहरी सांस लें और बस अपने आप से यह कहें, आज का दिन शांत रहेगा, आज मैं किसी बात से भागूंगा नहीं, आज मैं बस सहज रहूंगा। इतना साधारण संकल्प, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। मन चल पड़ता है उस दिशा में जिसे आप बोलते हैं। मन नौक है और आपकी इच्छा उस नौक की पतवार। अब बात आती है पूरे दिन में मन को किस तरह संभालें। देखिए, दिन भर हम लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, बातें सुनते हैं, समस्याएं भी आती हैं। ऐसे में मन का डगमगाना स्वाभाविक है। लेकिन जब भी मन अस्थिर हो, बस 1 मिनट रुक जाओ, आंखें बंद कर लो, धीरे से सांस लो और छोड़ो और मन से कहो, सब कुछ सही है, मैं सुरक्षित हूँ, भगवान मेरे साथ है। आप देखेंगे मन कुछ ही क्षणों में हल्का हो जाएगा। हमेशा याद रखना, मन को शांत करने का मतलब मन को रोकना नहीं होता। मन चलता रहेगा, विचार आते रहेंगे, बस आपको उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, उन्हें आते जाते देखना है। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देखते हैं। आप उन गाड़ियों को अपने घर थोड़े ले आते हैं, बस देखते हैं और जाने देते हैं। मन के विचार भी वैसे ही हैं, आते हैं और चले जाते हैं, अगर आप उन्हें पकड़कर नहीं रखते। अब जीवन में एक बहुत बड़ा रहस्य है, जब आपका मन शांत होता है तभी आपकी इच्छाएं सच होना शुरू होती हैं, क्योंकि उस समय आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ जाते हैं। आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। ये किसी किताब का ज्ञान नहीं, यह अनुभव का सत्य है। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, भगवान धीरे बोलते हैं, वह चीख कर नहीं कहते, उनका संदेश बहुत सूक्ष्म होता है। वह आपकी आत्मा में आता है, आपके अंतर्मन में। इसलिए मन को शांत किए बिना भगवान की बात सुनी नहीं जा सकती। जैसे रेडियो में स्टेशन ट्यून न हो तो आवाज नहीं आती, वैसे ही मन अगर एक जगह न हो तो ईश्वर की आवाज नहीं सुनी जाती। अब हम रात की बात करते हैं। रात वह समय है जब मन सबसे संवेदनशील होता है। दिन भर की थकान, भावनाएं, अनुभव और जमा होते हैं। अगर बिना संतुलन के सोया जाए तो ऊर्जा भारी हो जाती है। इसलिए सोने से पहले अपने दिल से एक बात जरूर कहो, प्रभु जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मैं उसे छोड़ देता हूँ। ये छोड़ना बहुत जरूरी है। जो छोड़ देता है वही परम के पास पहुँचता है। मन को जितना हल्का करोगे उतना भगवान करीब आएगा, क्योंकि भगवान का घर भारी मन में नहीं, शांत और प्रेम भरे मन में बनता है। कभी कभी हम सोचते हैं भगवान हमारे साथ है या नहीं, हमें संकेत क्यों नहीं मिलता, हमारी पुकार क्यों नहीं सुनी जाती। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमेशा उत्तर दे रहा है, बस हमारा मन इतना शोर में फंसा है कि सुन नहीं पाते। इसलिए पहले मन को शांत करो, फिर देखना सवाल पूछने से पहले ही जवाब मिल जाएगा, कदम बढ़ाने से पहले ही संकेत मिल जाएगा। शांति कोई दूर की चीज नहीं, ये तो अभी इसी क्षण आपके भीतर है, बस उसे महसूस करना है।
और जिस दिन यह अनुभव हो गया उसी दिन से जीवन बदल जाएगा। ये जीवन का केंद्र है। हम सब भगवान को मानते हैं, उसकी कृपा चाहते हैं, उसका आशीर्वाद चाहते हैं, जीवन में सुख, शांति, सफलता चाहते हैं। लेकिन कई बार यह सवाल मन में उठता है कि भगवान किस पर कृपा करता है, किसे आशीर्वाद देता है। क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कुछ के जीवन में रास्ते खुल जाते हैं और कुछ के जीवन में रुकावटें आती रहती हैं? देखिए, भगवान की कृपा किसी पर यूं ही नहीं होती। भगवान की कृपा हमेशा उन पर बहती है जिनका कर्म शुद्ध होता है, जिनका मन निर्मल होता है। क्योंकि भगवान का दरबार बहुत सरल है लेकिन न्यायपूर्ण है। अगर आपका कर्म पवित्र है, आपका इरादा साफ है, आपके अंदर प्रेम है, करुणा है, दूसरों का भला सोचने की भाव है, तो भगवान की कृपा आपके जीवन में ऐसे बहती है जैसे नदी पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए बहती है। लेकिन अगर मन में छल है, ईर्ष्या है, लालच है, कटुता है, तो भगवान की कृपा अपने आप दूर हो जाती है। कर्म को समझना बहुत जरूरी है। कर्म सिर्फ वो नहीं है जो हम हाथ से करते हैं, कर्म वो भी है जो हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से गढ़ते हैं। हमारे विचार ही हमारी किस्मत का पहला बीज होते हैं। अगर बीज अच्छा है तो पेड़ भी सुंदर होगा, फल भी मीठे होंगे। लेकिन अगर बीज ही कड़वा है तो पेड़ चाहे कितना भी बढ़ जाए, फल कभी मीठे नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं, हम तो भगवान को मानते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन जीवन में सुख क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, राहें खुलती क्यों नहीं? तो याद रखिए, पूजा अगर सिर्फ हाथों से हो और दिल में कटुता हो तो पूजा अधूरी है। भगवान दिल के भाव को देखता है, विधि को नहीं। भक्ति भाव से होती है, दिखावे से नहीं। अगर भगवान को पाने के लिए सिर्फ बाहरी विधियां ही जरूरी होती तो हर मंदिर में जाने वाला संत बन जाता, हर माला जपने वाला सिद्ध हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि असली मंदिर हमारा मन है, असली दीपक हमारा विश्वास है और असली भजन हमारा कर्म है। कर्म का असर तुरंत नहीं दिखता। जैसे बीज बोया जाता है, मिट्टी में दबा रहता है, हमें ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर चुपचाप जीवन पनप रहा होता है। ठीक वैसे ही हमारे किए हुए कर्म भी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, समय आने पर फल देते ही हैं। कुछ देर में, कुछ जल्दी, लेकिन नतीजा जरूर आता है। अब बात करते हैं भगवान की कृपा की। भगवान की कृपा कोई लॉटरी नहीं है। भगवान कृपा वहाँ बहाता है जहाँ मन विनम्र हो, जहाँ अहंकार न हो। जिसने अपने जीवन में ये समझ लिया कि मैं कुछ नहीं, प्रभु ही सब कुछ है, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ये समर्पण, ये सरेंडर, ये ही वह द्वार है जहाँ से कृपा बहती है। जब आप अपने मन से कहते हो, प्रभु मैं जो कर सकता हूँ वह मैं करूँगा, लेकिन परिणाम आपके हाथ में है, उस क्षण आपका आधा बोझ चला जाता है। चिंता वहीं से कम होने लगती है, मन हल्का होने लगता है, और जब मन हल्का होता है तब कर्म भी सरल हो जाता है और फिर कृपा भी आसानी से उतर आती है। अब ये समझना भी जरूरी है कि कृपा सिर्फ तभी आती है जब आप देने की भावना रखते हो। आप जीवन में जितना ज्यादा दूसरों को उठाते हो, भगवान उतना ही ज्यादा आपको उठाता है। आप दूसरों के लिए राहें खोलते हो, भगवान आपके लिए राहें खोल देता है। क्योंकि भगवान का नियम बहुत सीधा है, जो तू देता है वही तुझको लौटकर मिलता है। आप प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा। आप सहारा दोगे, सहारा मिलेगा। आप मुस्कुराहट दोगे, मुस्कुराहट वापस आएगी। जीवन एक दर्पण है, आप क्या दिखाते हो वही आपको वापस देखता है। और अब बात आती है कठिन समय की। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। चाहे कितना भी प्रयास करो, कुछ होता नहीं। उस समय कई लोग निराश हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, वही समय असली परीक्षा का होता है। वही समय ये तय करता है कि आप कितने दृढ़ हो। उसी समय कर्म की ऊर्जा पकती है। उसी समय भगवान देखता है कि तुम टूटते हो या भरोसा बनाए रखते हो। जिसने तूफान में भी भगवान पर भरोसा रखा, उसका जीवन हमेशा बदल जाता है। जब आप थक जाओ, रुक जाओ, लेकिन विश्वास मत छोड़ो। क्योंकि भगवान सबसे अधिक तब करीब होता है जब इंसान सबसे अधिक अकेला होता है। वह कभी छोड़ता नहीं, बस कभी कभी परीक्षा लेता है। और जिसने परीक्षा पास कर ली, उसकी जिंदगी में जो कृपा उतरती है वो सिर्फ शब्दों में नहीं बताई जा सकती, वह बस महसूस की जा सकती है। इसलिए कर्म करते चलो, प्यार से, निष्ठा से, ईमानदारी से, और भगवान को दिल से पुकारो, दिखावे से नहीं, गहराई से। भगवान दूर नहीं, वह तो आपकी सांसों में है, आपकी धड़कनों में है। बस मन को शांत करो और सुनो, वह बोल रहा है।